गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। तो मैंने बहुत से स्टूडेंट से पूछा था कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या नहीं, कौन से क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है सॉल्व करने में। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, इसमें क्वेश्चन इस फर्स्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही थी, मैंने ये देखा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इसको समझने के लिए पहले तो हमारे पास जो है वीटी ग्राफ को आना चाहिए कि वीटी ग्राफ होता क्या है। इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके होंगे, फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाया होगा, तो ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा सीधा अपने क्वेश्चन पर आते हैं वीटी ग्राफ के लिए। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, पहले बात तो आप ये जानते होंगे क्या क्या इक्वेशन होती है कि v equals to u plus at, this is the first equation of the motion. S equals to ut plus half at square, this is the second equation of the motion. And third is v square equals to u square plus 2ax. These are three equation of motion. ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इन इक्वेशंस को प्रूव करते हैं कि ये इक्वेशन करेक्ट है, ये नहीं करेक्ट है, क्या है क्या नहीं। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए होता है, एक वीटी ग्राफ चाहिए होता है। क्या होता है एक वीटी ग्राफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीटी ग्राफ। और इस वीटी ग्राफ के थ्रू हम ये सारी इक्वेशंस को प्रूव करेंगे। ये हमारे सामने क्या बना हुआ है, एक डायग्राम बना हुआ है, एक फिगर बना हुआ है, जिसमें मैं आपको बताता हूं कि क्या है इसका मीन। ये जो है OC, दिस इज द रिप्रेजेंट ऑफ एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस के साथ ये किसको और बता रहा है, टाइम को। ठीक है, ये OC जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, या एक्स एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके बाद ये क्या है, ये जो है वो बाई एक्सिस है। ये कौन सी है, बाई एक्सिस है। ठीक है, ये किसको बता रहा है, ये वेलोसिटी को बता रहा है। किसको बता रहा है, ये वेलोसिटी को बाई एक्सिस बता रही है। अब ये कैसे बना हुआ है वो हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो ये पॉइंट है O, इसको हमने माना है ओरिजिन। ठीक है, जब कोई बॉडी ओरिजिन से स्टार्ट होती है तो इनिशियल वेलोसिटी से कुछ मूव होगी। तो यहाँ से O से लेके A तक की डिस्टेंस को हमने क्या बताया, इनिशियल वेलोसिटी बताया है OA। ठीक है, तो OA को हम क्या, यहाँ से हम इक्वेशंस हटा देते हैं, कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं जो यूज होंगे। तो OA क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। OA क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और उसको हमने U से रिप्रेजेंट किया और यहाँ पर लिख दिया ये इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी मूव करने के बाद क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी चेंज हुई। तो यहाँ पर जब वेलोसिटी चेंज हुई तो इस तरीके से ग्राफ बनाया गया। जब वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन भी क्रिएट होगा। तो यहाँ पर जो है ये एक स्ट्रेट लाइन आपके सामने दिखाई दे रही होगी। ये क्या कर रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन को इंडिकेट कर रहा है। कैसा एक्सेलरेशन हो रहा है, यूनिफॉर्मली, यानी एक्सेलरेशन का जो रेट है वो सेम है। ठीक है, चेंज होना। तो ए भी क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात क्लियर हो गई। अब हमने क्या किया, यहाँ पर आकर इसको बी पॉइंट तक हमने इसको दिखा दिया। फिर हमने क्या किया, इसके एवरेज में हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, OC के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ की AD, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, OC इक्वल्स टू AD, और ये इसके ऊपर में क्या लिखेंगे, टाइम। OC और AD कैसे होंगी, आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि ये आप देख रहे हैं ये जो शेप बन रही है वो किसकी बन रही है, रेक्टेंगल की शेप बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर OC इक्वल्स टू कैसी होंगी, AD, और OA इक्वल्स टू किसके होगा, वो CD के। तो ये भी हम लोग नोट कर लेते हैं कि OA इक्वल्स टू CD, और वो किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, U से। ये OA हालांकि हम पहले ही लिख चुके हैं, तो रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये ट्रायंगल की बात, ये रेक्टेंगल की बात हो गई है। और अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर OABC, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, E पॉइंट मान लेते हैं। तो OE क्या होगा, OE ये क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी V को इंडिकेट करेगा।
ठीक है, वैसे हम ये भी नोट कर सकते हैं OE इज इक्वल्स टू BC, ये भी एक क्या बनना है, एक रेक्टेंगल बनना है, तो हम ये इक्वल्स टू BC भी लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो यहां से आप देखिए डायग्राम से आपको हर चीज समझनी है। देखिए OC AD के इक्वल है, OA CD के इक्वल है, यहाँ पर OE BC के इक्वल होगा। यहाँ पर आपको देखना है कि एक्सीलरेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, A पॉइंट से। ये स्लोप जो बन रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे। यहाँ से एक्सीलरेशन स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर देखिए A इक्वल टू हमने क्या लिखा है, एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या लिखा है, स्लोप ऑफ AB। क्या लिखा है, स्लोप ऑफ AB। ये एक्सीलरेशन क्रिएट हुआ है। अब हम ये जानते हैं एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो वेलोसिटी कहां से चेंज होना स्टार्ट हुई है, A पॉइंट से। यहां से वेलोसिटी चेंज होना स्टार्ट हुई है। अगर यहां से हम लाइन ड्रॉ करें तो ये चेंज इन वेलोसिटी क्या है, BD है। क्या है चेंज इन वेलोसिटी, BD। तो हमने क्या चेंज इन वेलोसिटी क्या लिख दिया, BD लिख दिया। ठीक है, अपॉन टाइम टेकन। तो यहां से देखिए यहां तक जो टाइम है AD, तो ये जो होगा AD लिखा हुआ है, ये चेंज इन टाइम है। ठीक है, तो AD लिख दिया। अब BD हम जानते नहीं है, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं BC जानते हैं, और क्या जानते हैं, DC जानते हैं। तो अगर पूरे में से BC में से अगर BC को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, BD आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या कहा कि BC में से अगर हम DC को माइनस कर दें तो हमारे पास जो BD है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो हमने क्या लिखा, BC, यानी पूरी ये लाइन जो है वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, BC माइनस DC। तो ये वाला BD की वैल्यू निकल के आ जाएगी अपॉन T, एज इट इज लिख दिया। तो BC हमारे पास क्या था, हम जानते हैं क्या है, ये V फाइनल वेलोसिटी V है, और DC क्या है, DC किसके इक्वल है, OA के। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस U हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। तो हमने क्या लिखा, A इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन T। फिर हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, AT ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया, V माइनस U एज इट इज लिख दिया। यहाँ से U को हमने सेपरेट कर दिया, इधर लेकर आए, तो V इक्वल्स टू U प्लस AT। ये आपकी सिंपल इक्वेशन इस तरीके से प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन क्या होती है, सेकंड इक्वेशन आप जानते हैं कि सेकंड इक्वेशन है S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहां से आपको क्या देख रहे हैं, आप डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन करनी है। और ग्राफ में आप पढ़ चुके हैं कि जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन करनी होती है तो डिस्प्लेसमेंट अंडर द एरिया, उस डिस्प्लेसमेंट में जितना एरिया आ रहा है उसकी कैलकुलेशन करनी होती है। ठीक है, जैसे यहाँ से बॉडी ने O से स्टार्ट किया मूव करना, O से A पर गई, A से फिर क्या B। तो ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा जो एरिया है ये आपको निकालना पड़ेगा, ये पूरा एरिया सेकंड इक्वेशन के लिए। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हमें दो बातें याद रखनी पड़ेगी। सेकंड इक्वेशन को जब हम प्रूव करेंगे तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट एरिया निकालेंगे। कैसे, आप देख रहे हैं कि ये एक ट्रायंगल की शेप में बना हुआ है और ये एक रेक्टेंगल की शेप में है। तो हम क्या करेंगे, सेपरेट निकालेंगे, इसका एरिया प्लस इसका एरिया। वैसे तो ये अगर हम इसकी फॉर्म देखें, इसका स्ट्रक्चर देखें, तो ये किसका स्ट्रक्चर बन रहा है हमारे सामने, ट्रेपेजियम का। ठीक है, तो ये किसका स्ट्रक्चर है हमारे सामने, ट्रेपेजियम का स्ट्रक्चर है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी OABDC एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है सेकंड इक्वेशन के लिए कि ट्रायंगल का एरिया अलग लगाना पड़ेगा और रेक्टेंगल का एरिया का अलग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और दोनों को ऐड कर देंगे। और ऐड करने से क्या होगा कि पूरे का एरिया निकल आएगा और हमको वो सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल सिंबल से बना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, आप जानते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट। ये कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री का एंगल बनना है। तो हाफ लिखा, हाफ बेस, बेस क्या है AD, बेस क्या है AD, और हाइट क्या है BD। तो यहां लिखा देखिए हाफ बेस इनटू हाइट प्लस ये क्या बनना है, रेक्टेंगल बनना है। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है,
लेंथ इंटू ब्रेथ, तो क्या है OC लेंथ हो गई, BD ब्रेथ हो गई, ये लिख दिया। अब क्या करना है, हमको वैल्यूज पुट करनी है। कैसी वैल्यूज पुट करनी है, S इक्वल्स टू हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट हम निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो 1/2 एज इट इज लिख दिया। AD क्या था हमारा, ये AD किसके इक्वल में था, OC के, तो AD की जगह पर हमने क्या लिख दिया, T लिख दिया, क्योंकि AD और OC बात एक ही है। AD और OC क्या है, एक ही बात है, तो हमने क्या लिख दिया, उसकी जगह पर T लिख दिया। अब BD की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहां से फर्स्ट इक्वेशन से निकालेंगे। हमने क्या लिखा था, A इक्वल्स टू BD अपॉन AD, तो AD हम जानते हैं क्या है, T है, तो T क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AT इक्वल्स टू BD आ गया। तो BD की वैल्यू क्या आ गई, AT आ गई है। तो यहाँ पर हमने BD की जगह पर क्या रखा, AT रख दिया। फिर OC हम जानते हैं, OC कितना था, T, तो यहाँ पर हमने T लिख दिया। और OT क्या था, OC, और यहाँ पर OD नहीं होगा, यहाँ पर OA होगा। तो OA कितना था, U था, तो U लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए हम सही से इसको लिख लेते हैं, S इक्वल्स टू हाफ, इसको क्या लिखेंगे, A T स्क्वायर, T से T का मल्टीप्लाई हो गया, T स्क्वायर हो गया, ये U इंटू T, तो हम ऐसे लिख सकते हैं S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT। ग्राफ आपका पड़ा हुआ है, तो आपको पहले से ही जानते हैं VT ग्राफ वगैरह, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में केवल इतना सा डिफरेंस है कि सेकंड इक्वेशन में हम ट्रायंगल का अलग एरिया और रेक्टेंगल का अलग एरिया करके प्लस करके तब निकालते हैं, लेकिन जो थर्ड इक्वेशन है उसमें हम पूरा ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाएंगे और पूरा जो है एरिया निकालेंगे किसका, ट्रेपेजियम का। ये किसकी शेप है, मैंने आपको बताया ट्रेपेजियम की शेप है। और ट्रेपेजियम का जब एरिया निकालते हैं तो क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड अपॉन 2 इनटू हाइट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ट्रेपेजियम। तो हम लोग आगे बात कर लेते हैं। तो आगे हम लोग क्या बात करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए। इतना समझ में आ गया है, आई होप आप लोगों को। तो थर्ड इक्वेशन में हमको क्या याद रखना है, डिस्टेंस, वो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, और वो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का कैलकुलेशन करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, OABCO, ठीक है। ये पूरा OABBCO, ठीक है, पूरा निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड अपॉन 2 इनटू हाइट। अब ये स्ट्रक्चर आपके सामने दिया हुआ है, इसमें आपको ये देखना है कि पैरेलल साइड कौन सी है। ये जो स्ट्रक्चर है, तो आपको इसमें देखना है कि ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है। तो यहाँ पर सम ऑफ कैसी है, कौन कौन सी लाइन पैरेलल है, OA प्लस कौन सी पैरेलल है, CB अपॉन 2, हाइट कौन सी है, OC, ये, ठीक है। तो ये जो है लाइन कैसी है, पैरेलल है। तो यहां से कुछ क्लियर हुआ, चलिए ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, पहले OA की वैल्यू रख देते हैं। OA की वैल्यू कितनी थी, U, CB की वैल्यू कितनी थी, V अपॉन 2। अब यहां से हमको क्या करना है, OC की वैल्यू रखनी है, कहां से, फर्स्ट इक्वेशन से। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था, फर्स्ट इक्वेशन में A इक्वल टू हमने लिखा था BD अपॉन OC, ये लिखा था, ठीक है। तो OC इक्वल टू क्या आएगा, BD अपॉन A। तो BD को हमने क्या लिखा
लिखा था? BC माइनस DC, BC माइनस DC अपॉन A, और BC क्या था हमारा? V, DC क्या था? U, और A तो रखा ही है। तो यहां से OC की वैल्यू क्या करेंगे? हम यहां पर पुट कर देंगे। तो U प्लस V अपॉन 2, ये क्या निकाल रहे हैं हम? डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। और मल्टीप्लाई OC की वैल्यू क्या निकल के आ गई? V माइनस U अपॉन A। तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये प्लस ये माइनस, क्या लिख सकते हैं? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर पहुंच गया, तो 2A इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। अब ये U जो है माइनस का, वो इधर आ जाएगा, तो U स्क्वायर प्लस 2A इक्वल टू V स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। दिस इज द थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो ये थर्ड इक्वेशन प्रूफ हो गई। हाँ, तो हम लोग बात कर लेते हैं कि थर्ड इक्वेशन में क्या करना है, फर्स्ट में क्या करना है, सेकंड में क्या करना है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन आप सीधा सीधा जानते हैं, a इक्वल्स टू स्लोप ऑफ AB, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया BD अपॉन AD, और BD को कैसे निकाला था? BC माइनस DC किया था, B माइनस U अपॉन T किया इक्वल्स टू A, AT का क्रॉस मल्टीप्लाई B माइनस U, तो B इक्वल्स टू क्या आ गया? U प्लस AT आ गया। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन की बात करें तो हमको क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब बीटी ग्राफ में आपको ये याद रखना है कि जो बीटी ग्राफ में अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन करने के लिए आ जाए तो हम क्या निकालते हैं? एरिया अंडर द कर्व। जो भी एरिया होगा वो निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो बॉडी ने जो मूवमेंट किया था वो कहां से? O से लेके चला, O से A और ये B, तो इतना पूरे का नीचे का पोर्शन जो है इसका हमको एरिया निकालना है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में हमको ये और ध्यान रखना है, जो हम एरिया निकालेंगे वो ट्रायंगल का अलग प्लस रेक्टेंगल का, दोनों का एरिया निकाला प्लस किया और इक्वेशन आ जाएगी। थर्ड इक्वेशन में हमको क्या याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट तो निकालना है, लेकिन यहाँ पर ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला होता है वही अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट अपॉन सम ऑफ पैरेलल साइड अपॉन 2 इनटू हाइट। अब ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको ये जज करना है कि पैरेलल साइड्स कौन सी हैं। क्या ये वाली लाइन इसकी पैरेलल है? नहीं है। ये वाली लाइन इस वाली लाइन की जरूर पैरेलल इक्वल नहीं है, लेकिन पैरेलल जरूर है, ठीक है। तो यहाँ पर सम ऑफ पैरेलल साइड हमने लिखा अपॉन 2 इनटू हाइट, तो OA लिखा और ये वाली साइड को हमने लिखा CB अपॉन 2, और क्या हाइट क्या है? OC। इसको और स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इस तरीके से घुमा दें तो किस तरीके की शेप आएगी? इस तरीके की शेप आएगी। इसको हमने ऐसे लेके इसको ऐसे घुमा दिया तो इस तरीके की शेप आएगी, ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, और ये क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी, और पैरेलल साइड भी हो जाएगी, ठीक है। तो OA प्लस CB अपॉन 2 इनटू OC। OC क्या है? ये OC क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। तो OA क्या था? U था, U लिख दिया, प्लस CB क्या है? ये CB, V वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है, तो U प्लस V अपॉन 2 हो गया। अब बचा OC। OC की वैल्यू हमने क्या किया? फर्स्ट इक्वेशन से कैलकुलेट की। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? A इक्वल्स टू BD अपॉन OC। देख लेना आपने नोट की हो तो A इक्वल्स टू BD अपॉन OC। तो यहाँ से OC की वैल्यू हमको चाहिए, तो OC क्रॉस मल्टीप्लाई किया, OC इधर आ गया, A इधर आ गया, ठीक है। तो OC इक्वल्स टू BD अपॉन A, तो BD इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? BD। हम जानते हैं कि पूरे में से अगर DC को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा? B माइनस U अपॉन A। तो ये वैल्यू हमने उठाकर यहाँ पर रख दी, तो B माइनस U अपॉन A आ गया। तो S इक्वल्स टू B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A, तो 2A B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, यहाँ पर इसको हमने ट्रांसफर किया तो ये प्लस आ गया, U स्क्वायर प्लस 2A इक्वल्स टू B स्क्वायर। इस इक्वेशन को हमने ऐसे भी लिख दिया, B स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। इसको थोड़ा सा जो ग्राफ है उसको दोबारा से पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा, इसको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। रटने की कोशिश ना करें, समझने की कोशिश करें, आपको समझ में आ जाएगा, और अगर रटेंगे तो कहीं ना कहीं आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो इसको लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए, तैयार कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।
और भी जो क्वेश्चंस हैं उनकी बात हम लोग, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो उनकी बात भी हम लोग बाद में कर लेंगे। आज इतना ही रखते हैं।